हे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज है 11 जुलाई, टाइम हो रहा है यहाँ पर 5:31। आपके सामने BTC का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट दिख रहा है जो कि है 1,17,490 का। वहीं रेजिस्टेंस है 1,18,451 का। और मार्केट की यही रेंज है, ठीक है। मार्केट काफ़ी लंबे टाइम से इसी रेंज के अंदर फंसा पड़ा है। तो जस्ट अभी यहाँ पर चल के आ रहे, तो देखो यहाँ पर एक अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल बनी है, ठीक है, जो कि शो ऑफ करती कि भाई यहाँ पर जो बायर्स है वो काफ़ी प्रोएक्टिव है, ठीक है। लेकिन देखो, जब भी कभी भी अगर आपको बायर्स की तरफ से कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना हो तो आप ज़रूर देखिएगा कि वहाँ पर ना कंसोलिडेशन अच्छी खासी हो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ना कंसोलिडेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है यार। देखो यहाँ पर मूवमेंट कुछ भी नहीं है और एकदम से यहाँ पर आपको एक बाइंग देखने को मिलती है। तो आप ये वाला जो लेवल देखोगे जो कि है 1,17,712 का, यहाँ पर एक तरह से छोटा सा एक सपोर्ट काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ खास सपोर्ट नहीं है। जो एक मेजर सपोर्ट है वो है ये वाला जो कि है 1,17,490 का। तो अब हम यहाँ पर सोच कर हैं कि सबसे पहली बात यहाँ पे ना 3-4 कैंडल और इस तरह से बन जाए, ठीक है। और अगर कैंडल इस वाले हाई को ब्रेक डाउन करती, जो कि एक मारीबुजू कैंडल है, जैसे इस वाले हाई को ब्रेक डाउन करेगी तो हम यहाँ पर एक बाइंग की तरफ ट्रेड लेंगे। और जो एसएल रहेगा, एसएल जस्ट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। या फिर जहाँ पे भी कंसोलिडेशन रहेगी वहाँ पर हम एसएल रखेंगे। तो बाइंग की तरफ तो एक यही मेरा प्लान है, ठीक है। सेलिंग की तरफ अभी मेरा कुछ खास प्लान है नहीं। सेलिंग की तरफ मैं अभी एक तरह से न्यूट्रल ही रहना चाहूँगा। देखो, सेल की तरफ ना जाने का कारण क्या है। पहला कारण है कि जो छोटा सा जो सपोर्ट है जो कि 1,17,000 का, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको एक आपको एक मेजर सपोर्ट को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा जो कि ये रहा 1,17,000 का। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग आने वाली है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि यहाँ पर एक अच्छी खासी एक बाइंग की तरफ एक ट्रेड देखने को मिले। अब देखो, जैसे कि इस वाली कैंडल में अगर किसी तरह की कोई स्पाइक नहीं देखने को मिलती है तो हम यहाँ पर बाइंग की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाएगी और एसएल जस्ट इस कैंडल के लो पर ही रखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर, इस कैंडल की क्लोजिंग ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 30 सेकंड के आसपास का टाइम है। तो चलिए फिर नेक्स्ट कैंडल में आपसे मिलते हैं एक ट्रेडिंग सेटअप पर और ट्रेड लेते हुए मिलते हैं आपसे। तो हे दोस्तों, कैंडल जैसे शुरू होती है वैसे हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कह ही रहा था, एसएल वही है जो मैंने आपसे कहा था, 117,831 का एसएल रहेगा। 117,831 का यहाँ पर एसएल रहेगा। एसएल थोड़ा सा बड़ा है, 1.61% के आसपास का यहाँ पर एसएल है। चलिए कोई बात नहीं, इतना करना पड़ता है। अब देखो यार, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे यहाँ पर इस ट्रेड में क्या रहेगी। अगर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट में बैठने का मौका मिलता है तो हम यहाँ पर प्रॉफिट में ज़रूर बैठना चाहेंगे, चाहे बेशक यहाँ पर $10 या $15 ही रखा जाए, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट में बैठने का मौका नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर अपने लॉस को कुछ ना कुछ यहाँ पर कम ज़रूर करना चाहेंगे ताकि हम इसको आगे चल के ट्रेल कर सकें, ठीक है। तो जस्ट अभी जो प्रॉफिट आपके सामने चल रहा है वो करीबन $42 के आसपास है। इससे अभी कुछ मैटर नहीं करता क्योंकि अभी टाइम काफ़ी अच्छा खासा पड़ा हुआ है। 4 मिनट के आसपास अभी हमारे पास टाइम है। तो हम इस ट्रेड को तभी ट्रेल करेंगे जब देखते हैं, जब 1.5 मिनट के आसपास का टाइम बचेगा और पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी यहाँ पर कि हम कुछ प्रॉफिट को रख सकें तो हम रखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं करीबन 3 मिनट 20 सेकंड बाद मिलते हैं आपसे। तो ये दोस्तों, इस ट्रेड में अभी प्रॉफिट हो रहा है $400 के आसपास। अब टाइम आ चुका है कि हम इस प्रॉफिट को थोड़ा सा इंश्योर करें, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा खासा टाइम है। देखो 2 मिनट के आसपास का टाइम है, तो इसमें तो अभी कुछ प्रॉफिट रखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, हम अपने लॉस को ज़रूर थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो अब इस ट्रेड में हमें जो मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है $378 का ही हमें यहाँ पे लॉस हो सकता है। देखो यार, अभी हमारे पास अभी इतना स्पेस नहीं है कि हम प्रॉफिट को थोड़ा सा भी इंश्योर कर सके, वरना अगर
कुछ ना कुछ प्रॉफिट इंश्योर करने का अगर मौका मिलता तो हम $1 भी यहाँ पर इंश्योर करते। लेकिन चलिए अभी इस ट्रेड में करीबन नहीं तो 1.5 मिनट के आसपास का टाइम है। अगर नेक्स्ट कैंडल शुरू होने से पहले अगर इस कैंडल का बॉडी शेप इतना ही रहता है तो ना चाहते हुए भी हमें इतना ही $378 का लॉस पे ही हमें यहाँ पर बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके, जस्ट अभी 1.5 मिनट के आसपास का टाइम है। यार देखो इस ट्रेड में अगर मैं कहूँ तो यार बॉडी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा ये रहेगी कि शायद मे बी एसएल यहाँ पर हिट हो जाए। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि अगर इस ट्रेड में हमें कुछ ना कुछ मिल सके तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो दोस्तों इस ट्रेड ख़त्म होने ही वाला है यार। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ना अभी कैंडल में ना कुछ अच्छा खासा कोई मोमेंटम दिख नहीं रहा, ठीक है। तो चलिए मैं तो इस ट्रेड से निकल रहा हूँ। तो इस ट्रेड से मुझे यहाँ पर मिले $112 और यहाँ से एग्ज़िट लेने का मतलब क्या था मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर इस वाली कैंडल में ना मूवमेंट आता और मुझे कुछ ना कुछ डॉलर रखने का मौका मिलता तो हम यहाँ पर इस ट्रेड को थोड़ा सा और ट्रेल कर सकते थे। लेकिन दोस्तों इस ट्रेड में रुके रहने का कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि यहाँ पर इसकी आप बॉडी की शेप देखो काफ़ी छोटी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल डॉलर भी मैं यहाँ पर रख नहीं सकता था, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक सिंगल डॉलर भी रखोगे तो नेक्स्ट कैंडल शुरू होने से पहले ही आपका ट्रेड यहाँ पर कट जाएगा। तो फिर चलिए आज एक छोटी सी स्कैल्पिंग ट्रेड रही जिसमें मुझे $112 का प्रॉफिट हुआ। आपको ये ट्रेड कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए एंड देन मिलते हैं आप सब कल।